अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज कल मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, बातें जो भी मैं कही हूँ, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करी हूँ। तो कुछ और भी बातें बाकी थी जो कि मुझे कहना था आप सबसे, ठीक है? कुछ लोगों की सोच होती है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को कल वीडियो बनाई थी कि ये हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, ये हो है। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे शौहर पे जब सवाल आया, मुझ पर जब सवाल आया तो मैं ये कहूँगी कि मुझ पर मतलब कि बोलने वाले मुझ पर बोल रहे हैं कि मैं मुझे टारगेट बनाया जा रहा है कि ये तो देखो अपने शौहर को अपने साथ में रख लिए, ये तो अपने माँ-बाप के पास में जाने ही नहीं देते, ये तो अपने माँ-बाप के पास जाओ भी नहीं बोलते, अपने माँ-बाप के पास जाने आता मगर अपने माँ-बाप के पास में मतलब मेरे शौहर के माँ-बाप के पास में बोलने नहीं आता जाने के वास्ते। तो देखो ऐसी बात नहीं है पहली तो। मैं है ना मेरा कोई हक नहीं बनता मेरे शौहर को रोकने का कि तुम उस जगह पे नको जाओ, तुम इस जगह पे मत जाओ, मेरी इजाज़त के बगैर मत जाओ। मैं कभी मेरे हस्बैंड को इस तरह से बोली नहीं हूँ, ना मैं बोलूँगी। क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी एक अपनी माँ की बेटी हूँ। मेरे को मालूम है कि अपनी माँ से कोई बेटी हो या बेटा कभी अलग हो नहीं सकते, कभी भी हो नहीं सकते। ये मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, ठीक है? तो मैं है ना किसी को भी रोकी नहीं हूँ, मैं अपने शौहर को रोकी हूँ। मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा टेंशन्स है क्योंकि इनके जो सेकंड ससुराल वाले जो है ना, इनके ऊपर इतने-इतने लंबे-लंबे चार्जेस लगाए हैं ना, तो वो भी तो उसके भी तो करना है ना पैसे, उसके करना है, फिर घर का देखना होता है, तो उसमें वो टेंशन एक इंसान है ना टेंशन में आ जाता है। उनको है ना मेरे हस्बैंड को भी तो टेंशन है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें करनी है, ये करे तो कैसा होगा, वो काम करे तो कैसा होगा, ऐसे रहती है, हर किसी को होती है टेंशन, ठीक है? आप लोग भी बोलिए मुझे कमेंट में या गलत हूँ या मैं सही हूँ, बस आप लोग मुझे कमेंट में बताएँ कि मैं ये गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। मेरे शौहर पर इतनी टेंशन है, मेरे शौहर को अकेलों को ये सारी चीज़ें करनी है। कोई भी इसमें मदद करने वाला नहीं है, ना मैं अपने घर वालों की तरफ से भी बोल रही हूँ या मेरे शौहर वालों के घर के मतलब उनके घर की तरफ से भी बोल रही हूँ, ठीक है? कोई भी किसी की मदद नहीं करते, ठीक है? तो करना तो मेरे हस्बैंड को ही है सारी चीज़ें, अरेंज करना है, पैसे अरेंज करना है। ये जो सोने-चांदी के पैसे हो गए या ये तो इनके जोड़े की रकम के पैसे हो गए, वो सारे तो फुगट में नहीं आते, ये तो मेहनत करने पर मिलते हैं। मेहनत कर कर एक-एक रुपया जमा करने में होते। और मेरे शौहर जो है ना, फ्री में वलीमा नहीं करे, मेरे शौहर के भी बहुत कुछ पैसे लगे, जो कि इनकी सेकंड सासू जो बोल रही थी ना हमारे पैसे पैसों पे मरने वाले हैं ना ऐसे ही बोलते हैं और ये इनके जो सास है ना सेकंड वाले वो पैसों पे मरने वाले नंबर 1 एक नंबर की औरत है। एक नंबर की औरत पैसों पे ही गिरती है और वो औरत पैसों पे ही गिर रही। मैं तो डंके की चोट पे या वो औरत सामने भी हो ना तो वो औरत के सामने भी मैं है ना यही बात कहूँगी कि ऐसे लोग है ना पैसों पे ही मरते हैं। मेरे शौहर के भी लगे पैसे, बहुत लगे। मेरे शौहर क्या वलीमा फ्री में फुगट में कर लिए थे। मेरे शौहर के भी बहुत सारे पैसे लगे, वलीमा चुप ही नहीं होता। 4-5 लाख तो रखना ही पड़ता वलीमे को, तो वलीमे का भी लगा। ऐसा नहीं है कि मेरा शौहर जो है कि फुगट में शादी कर लिया आप लोगों से लेकर, नहीं है ना ऐसा तो। तो वो भी तो अरेंज करना है। तो ये है और मेरा कोई हक नहीं बनता कि मेरे शौहर को मैं ये बोलूँ कि तुम वहाँ पर मत जाओ, अपने माँ-बाप के पास मत जाओ, अपनी बहनों के पास मत जाओ, क्योंकि मुझे पता है माँ का दर्द क्या होता है अपनी बेटी से अलग होकर, बेटे से अलग होकर। ये मेरे को बखूबी पता है, मुझे कोई समझाने की ये चीज़ों में ना ज़रूरत भी नहीं है। कोई भी मुझे समझाने की ये चीज़ों में मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि माँ की मोहब्बत क्या होती है, माँ किस तरह से तड़पती है अपने बच्चों के लिए। अगर ज़्यादा दिन अगर माँ से अगर हम बात भी ना करो ना तो एक वो होती है एक माँ की फ़िक्र, एक अम्मी की फ़िक्र होती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरी बच्ची क्या कर रही होगी, मेरे को फ़ोन नहीं करे, मेरे को बात नहीं करे, मेरे पास मिलने नहीं आए। हर किसी माँ को होती है, कितना भी उसका बेटा गंदा क्यों ना हो, कितना भी उसका बेटा नाफ़रमान क्यों ना हो, बेटी भी नाफ़रमान क्यों ना हो, लेकिन एक माँ की मोहब्बत है ना बहुत
कुछ दिखा देती। तो ये मेरे को अच्छी तरीके से पता है और मैं ना अपनी माँ से जुदा हो सकती, ना मेरे हस्बैंड उनकी अम्मी से कभी जुदा हो सकते, ठीक है? तो मैं इस चीज़ों में कभी भी है ना नहीं रोकी मेरे हस्बैंड को। मैं खुद हमेशा मैं यही बोलती कि तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं जाते क्योंकि एक तो दूर है, ये एक मेरे को वजह बोलते। मैं आप लोगों को आज सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ सबके सामने, मेरे हस्बैंड यही बोलते कि दूर है, बहुत दूर है, मेरे पास में गाड़ी भी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँ और दूर का मामला है, मेरे को काम वगैरह है, यही मेरे को बोलते मेरे हस्बैंड। मैं हमेशा उनको यही बोलती कि तुम जाओ, जाकर मिलो, करो, अम्मी से बात करो, कैसी है तबीयत पूछो, लेकिन हमेशा मेरे हस्बैंड बोलते कि चलो जाऊँगा, 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 जाऊँगा में रहता है कभी-कभार मैं ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड हमेशा से नहीं गए, गए मेरे हस्बैंड। अब ये कुछ चीज़ें मामले चल रहे हैं तो मेरे हस्बैंड नहीं गए, रुक गए यहाँ पर क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले कि मेरे को घर से बेदखल कर दिया गया, तो मैं क्यों जाऊँ? मैं खुला बोल रही हूँ, खुला मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोले कि मेरे को जब घर से बेदखल कर दिया तो मैं नहीं जाता, जब मैं मेरे को घर से निकाल दिया तो मैं क्यों जाऊँ उस घर को? मैं नहीं जाता। यही एक बात बोलते मेरे हस्बैंड मेरे को। तो मैं ना उस चीज़ पे अब मैं क्या बोलूँ उनको? तुम ज़्यादा बात ना करो, मैं नहीं जाऊँगा, यही बोलते मेरे हस्बैंड। उससे ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकती ना, हुँ? तो ये मामला है और जो है ना को ये भी एक है और ये आज का ये जो वीडियो ये जो टॉपिक वीडियो पर चल रही है ना, ये अपने माँ के बारे में। तो मैं अपनी कभी माँ से ना मैं कभी मैं खुद जुदा हुई हूँ, ना मैं मेरे हस्बैंड को जुदा होने के लिए बोलूँगी, क्योंकि माँ का दिल माँ ही होता है। वो लोग होते होंगे, वो मजबूत दिल वाले होते होंगे, जो अपने माँ-बाप से दूर रहते, अपने माँ-बाप से नाफ़रमानी करते, अपने माँ-बाप से बात नहीं करते, अपने माँ-बाप से नफ़रत करते, अपने माँ-बाप को देखना नहीं चाहते, उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते, वो अलग औलाद होंगी, फिर मेरे को नहीं मालूम। लेकिन हमारा दिल ऐसा नहीं है, हमारी अम्मी हमारे कितना भी कुछ भी बोले, हमारे से हमारे अम्मी है ना तुम नहीं आना, तुम्हारी हम शक्ल नहीं देखेंगे, हम मर गए तो नहीं आना, कर गए तो नहीं आना, बोलते माँ-बाप। लेकिन हम जब अपने माँ-बाप के पास जाते मिलने के लिए, तब माँ-बाप को एहसास होता है कि नहीं मैं तो उस वक़्त गलत बोली थी अपनी बेटी को, तो मेरी बेटी तो मिलने आई मेरे को। तो माँ-बाप की मोहब्बत ही यही है, जब बेटी को कुछ होता है तो माँ का दिल तड़पता। बेटी को जब माँ की तबीयत खराब हो या कुछ होता है तो बेटी का भी दिल तड़पता है, तो ऐसा नहीं है, हर किसी की माँ, माँ ही है, हर किसी की माँ, माँ है, सबकी माँ है, ठीक है? ये बात हो गई है तो ना बहुत बात कर रही हूँ ना मैं, जल्दी-जल्दी कर रही हूँ। आज हमारे बाजी चले गए देखो, घर सुनसान हो गया, बहुत ही डलनेस हो गया घर में, आज ही चले गए बाजी और मेहंदी हमारी बहन की बच्ची से दलाली थी, मैं ब्राइडल मेकअप करने कैसे अच्छा तो आप लोग है ना मुझे कमेंट कीजिएगा मेरे को इंस्टाग्राम पे है ना कमेंट आया था कि ब्राइडल मेकअप में करूँ निकाह वाला, ब्राइडल वाला तो है ना बहुत काफ़ी दिन से मुझे डीएम्स आ रहे थे। तो मैं सोच रही कि है ना मैं निकाह मेकअप करूँ इसीलिए मैं मेहंदी दलाली और सामने नहीं दलाली बाज़ार की आ रही थी बहुत ज़्यादा बैठकर। तो नहीं दलाली ये जो कैप्स है ना शाम में सोते वक़्त लगा लूँगी मैं। तो मैं आप लोगों को कौन-सा मेकअप देखना है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वही मेकअप आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैं है ना निकाह मेकअप शेयर करने वाली हूँ। ये निकाह मेकअप आएगा लेकिन नहीं बोलूँगी मैं, अगर आप लोगों को बोल दूँगी तो आप लोग है ना इंतज़ार करेंगे, ठीक है? तो मैं जल्द ही मैं बनाऊँगी वीडियो निकाह मेकअप का, बहुत जल्दी, बहुत ही खूबसूरत-सा, बहुत ही डैशी-सा, बहुत ही अच्छा-सा मेकअप आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोग भी निकाह मेकअप कर सकते घर बैठे, तो वैसे ही मेकअप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं सोच रही हूँ ना निकाह मेकअप करूँ, हल्दी मेकअप करूँ, मेहंदी मेकअप करूँ, वलीमा मेकअप करूँ, वेडिंग मतलब बहुत सारे हैं मेरे दिमाग में लेकिन देखेंगे इतने सारे होते या नहीं होते नहीं पता क्योंकि बच्चे भी हैं। लेकिन मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि मेरे को सताते नहीं वो, तो अम्मी के पास भी रहते समझो उन लोग ठीक है, देखेंगे इंशाल्लाह मैं पहले तो मैं ना निकाह मेकअप करने वाली हूँ, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही अच्छा-सा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है। तो अगर आप लोग कोई मेकअप क्रिएट कराना चाहते हो ना, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग कौन-सा मेकअप कराना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो मैं वही मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है? तो देखो, कोई भी तो नहीं है, मेरे हस्बैंड भी अभी काम से नहीं आए, बस मैं खाना पकाना है, सालन वगैरह सब कुछ है। दोपहर में चिकन, आलू, गोश्त बनाए थे मेरे अबाजी,
वो सालन है समझो, और बच्चे जो है ना सो गए, माइशा तो फ़ोन देख रहे, हसनैन तो सो गए, और मैं खाना बनाना है, अभी नहीं बनाऊँगी, मैं 10:30 को मैं खाना बनाऊँगी, गरम-गरम रहता मेरे हस्बैंड आए तक, इसीलिए। तो इसलिए मैं सोची कि चलो मैं आप लोगों के साथ है ना हर सवाल के जवाब दे सकूँ। अगर मेरी बातों का कुछ बुरा लग रहा हो तो माफ़ी चाहती हूँ, मगर मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, किसी को मैं तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी। जो मेरे दिल में है मैं वही बोलती हूँ, और मैं है ना मेरे दिल में भर-भर के नहीं रख लेती मैं कि सामने वाला क्या सोचेगा ये चीज़ मैं बोलने से, लेकिन है ना मैं बोल देती हूँ, क्योंकि है ना मेरे दिल में भी ये चीज़ होती रहती है कि मैं बोल दूँ, बोल दूँ, बोल दूँ। इसीलिए मैं बोल देती हूँ, और मैं है ना मेरे दिल में मैं है ना अब मैं देखो मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ कि मैं ना एक जनों से ना दुश्मनी करूँ तो उससे ही मैं दुश्मनी कर लेके बैठूँ, वैसी नहीं हूँ मैं। मैं ना अगर कोई मेरे बारे में बुरा भी बोल रहा है, फिर मैं कुछ दिन में ना भूल जाती हूँ वो चीज़ को, और मैं उससे मिल जाती हूँ, ये आदत है मेरे में। और ज़्यादा दिन दुश्मनी करके भी क्या करना है भाई? ये दुनिया ही इतनी छोटी है, यहाँ पर रहना ही हमें कुछ दिन का है, तो हमें ना किसी से कोई दुश्मनी करना नहीं है। अच्छा रहो, अच्छी बातें करो। देखो ये दुनिया में ना अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, दुश्मनियाँ भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। तो हर चीज़ को लेकर चलना है। जो चीज़ आपको बुरी लग रही तभी आप बोल दो, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही तब भी आप बोल दो, है ना? तो चलिए जज़ाकल्लाह ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें अपनी बहन को, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। जाते-जाते क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और बहुत सारा अपनी बहन को प्यार देना है। तो चलिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह ख़ैर। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी। जज़ाकल्लाह।